हेलो, नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका अपना दोस्त नीरज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी 47 क्लास करा चुके हैं, 47 क्लास आपके लिए हम दे चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर देखें। क्योंकि हम जितनी क्लास करा रहे हैं उनमें जितने भी टॉपिक है सारे ही हमने टॉपिक कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में जो है देखे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हों या दिल्ली पुलिस के हों। तो आप प्रैक्टिस सेट जो है जरूर लगाएं। तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और दम लगाकर जो है क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करेंगे। आज थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो जो लोग भी हैं जो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, तुरंत हमसे जुड़ें। अपनी जो है प्रैक्टिस सेट प्ले लिस्ट में जाकर जरूर लगाएं। इसके बाद भी कोई भी डाउट आपका एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, किसी वैकेंसी लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर आप मुझे तुरंत फॉलो कर लें। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 को। और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जिनका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर जो तत्व है वो हो जाएगा हीरा। हीरा समझ रहे हैं ना आप? हीरा। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जो बनता है वो किसके मिश्रण से बनता है? तो वो दो धातु के मिश्रण से जो है बनता है। किससे? तांबा और जस्ता के मिश्रण से जो है पीतल बनता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी जो हड्डी है वो हो जाएगी स्टेपीज। वो कहाँ होती है? वो होती है हमारे कान में। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम होता है फीमर। वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी जांग में। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? वो है आइरिस। आँख के जो अंक का वो रंग का निर्धारण करता है, रंग की पहचान करता है, वो करता है आइरिस। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको नापते हैं हम कैलोरी में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है? उपयोगिता सर्जन। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? तो वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? वो हुई थी 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? वो है प्राथमा बैंक। प्रथम बैंक जो है वो हो जाएगा प्राथमा। नेक्स्ट, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? तो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। संत कबीरदास हिंदी कि कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? वो लिखा करते थे कौन सी? अवधी में। अवधी में वो लिखा करते थे। देखो, आप जो है क्लास को पूरा देख लेते हैं लेकिन क्लास को आप लाइक नहीं करते हैं। देखो यार, लाइक करने में कुछ जाता है कि आपके पैसे थोड़ी लगते हैं लाइक करने में। जब आप क्लास को पूरा देख लेते हैं तो क्लास को आप लाइक कर दें और एक दो लोगों को क्लास को जो है शेयर कर दें। उससे क्या होगा? देखो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी देखेंगे यार हमारी क्लास को लोग इतना शेयर कर रहे हैं, इतना वॉच आ रहा है, हमारी क्लास पे इतना लोग हमें देख रहे हैं और जो है इतने लोग हमें लाइक कर रहे हैं। तो उससे क्या है, हम और भी आपके लिए जो है कंटेंट लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण जो है आपके लिए कंटेंट देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी भी चले, लेकिन फिर क्या है, जैसे ही आप हमें जो है उस लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उससे मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी जो है अपनी तरीके से और भी बेहतर तैयारी आपकी कराएंगे। अब हम आपको 100% दे रहे हैं पूरा, लेकिन जब हमें पता चलेगा, भाई लगेगा कि लोग हमें इतना लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक करेंगे, तो हमें उससे यही लगेगा कि हमें और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको जो है क्लास को लाइक करना है, क्लास को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। आपके कहने पर मैंने जो है जीके कंप्लीट कराई, मैथ कंप्लीट कराया, लेकिन आज जो मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जीके के क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ मैं, वो सारे जो हैं बच्चों ने जो मेरे को मैसेज किया था, बोला था रोजगार विद अंकित सर की जो है लगाइए। जीके भी लेकर आया था मैं और मैथ भी जो है लेकर आया था।
ठीक है, वही लेकर आया हूँ। तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय आपके बचा हुआ है। 14 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू होने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप 14 नवंबर तक जो है 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो है यदि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की, तो उसमें क्या है, हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। तो क्लास को अधिक से अधिक जो है दम लगाकर शेयर करेंगे। हाँ, आइए देख लेते हैं। देखो, अब आ चुके हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सरकार ने जो है ये शुरू किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहला लाइट लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है? तो कौन से में हुआ है लाइट हाउस उत्सव जो शुरू हुआ है? वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है कहाँ पे? गोवा में। और गोवा की जो है वो आय जो है ना, प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हाल ही में कौन 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहे हैं? हाल ही में जो है 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहे हैं? वो हो जाएंगे, कहाँ हो रही है? वो हो रही है कहाँ? वो हो जाएगी लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ है? वो है यूपी में। यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है, जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा ये आयोजन? ये हो जाएगा कहाँ? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सामने। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आ रहे हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए देख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखो, इतना मुड़ने के बाद आपको बताना है किस दिशा में जा रहा है। दिशा हमने आपको पहले ही देखो क्लियर करा रखी है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, और यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। आई चला लेते हैं। देखो, ये जा रहा है उत्तर दिशा में कितना? 100 मीटर। फिर कह रहा है अपने दाएं मुड़ रहा है, दाएं मतलब राइट हैंड पर मुड़ रहा है। तो कितना चला? उसके बाद वो चला 75। 75 चला, फिर अपने दोबारा दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। दाएं मुड़ने के बाद नीचे आएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा? देखो, 100 मीटर चला तो यहाँ पर आ जाएगा ये 100 मीटर चलने के बाद। और देखो, अंत समय में कहाँ मुड़ रहा है? अंत समय में मुड़ रहा है बाएं। बाएं मुड़कर जो है 25 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 25 मीटर चला तो ये आ गया यहाँ। देखो, यहाँ से ये चला और किस दिशा में आ गया? अब आ गया पूर्व दिशा में। तो आपको यही बताना है कि वो किस दिशा में अब जो है, किस दिशा में जो है वो जा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो किस दिशा में जा रहा है वो जा रहा है हमारा पूरब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देख लेते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसमें त्रिभुज बताने हैं। मैंने त्रिभुज गिनना आपको आसानी से बता रखा है, तो फटाफट से इसमें गिन लेते हैं हम त्रिभुज। आखिर हमारे त्रिभुज कितने हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमें सीधे सीधे यहाँ पर मिल गए। ठीक है, 5 हो गए। अब आपको गिनने हैं। ठीक है, आइए गिनते हैं। देखो, 5, 6, 6 हो गए, 7 और 8। 8 हमें दिख रहे हैं। क्या इसमें अभी भी बचे हुए हैं? आइए वो एक बार देख लेते हैं। देखो, एक हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9। यहाँ हो गए 9। और देखो, एक हमें ये मिल गया, ये मिल गया 10। टोटल हमें इसमें मिले 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह 5 बार दाहिने और 4 4 बार बाईं ओर और 2 बार दाहिने ओर दिशा में मुड़कर चला। अभी उस व्यक्ति की मुंह किस दिशा में है? आइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब ये ऊपर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, इसको जो है 5 बार दाहिने मुड़ा। देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या हुआ? वहीं आ गया। आ गया नहीं? अब 4 बार जो है बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा ऊपर की तरफ। 1, 2, 3 और 4। फिर क्या हो गया? वहीं आ गया। अब कह रहा है 2 बार दाहिने मुड़ा। अब फिर से 2 बार दाहिने इसको मुड़ा देते हैं। देखो, 1 और 2। अब आपको बताना है। ठीक है, देखो, यहीं पे तो ये रुका हुआ था। अब 2 बार इसको जो है हम दाईं ओर मुड़ा देते हैं। एक बार दाईं ओर इधर मुड़ेगा, एक बार दाईं ओर इधर मुड़ेगा, मतलब राइट हैंड पर। तो इसका मुंह अब किस दिशा में है? देखो, आपको दिशा पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब इसका जो मुख है, देखो ये रहा, इसका मुंह जो है किस साइड जा रहा है? वो जा रहा है हमारा पश्चिम साइड। वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं नई बुक से आपके लिए मैथ के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिए। जो क्वेश्चन आपके लिए डाउट पैदा करेंगे, जिन क्वेश्चनों को आपको देखकर ये लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको आसान क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसमें आसान जो आपको लगेगा उन्हें करने के बाद, लेकिन उसे करने से पहले आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन बाद में वो आसान लगेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य बस यही है, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपके जो है 15 जो है इसमें चैप्टर हैं हमारे, दिल्ली पुलिस में 15 चैप्टर हैं। उनके हर जो है हर क्लास में मैं एक जो है चैप्टर कराऊंगा आपका, तो 15 क्लास में आपके मैथ भी जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जो है आपका सिलेबस जो है 14 नवंबर से पहले समाप्त कर देना चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद भी आपकी क्लास चलती रहेगी, जैसे जैसे आगे बच्चे हमें बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन हमारे उस एग्जाम में ये पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, और जो है प्रैक्टिस सेट भी आपके जो है कराते रहेंगे। आगामी जो है बच्चों का एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम आपका 5 दिसंबर तक चलना है, तो तब तक ये प्रैक्टिस सेट हम कराते रहेंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 0.529 और 2.01 का गुणनफल एक से कितना अधिक होगा? आपको बताना है एक से जो है कितना अधिक होगा। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखो ये कर लेते हैं। 0.529 का जो है गुणनफल 2.01। ठीक है, इनकी गुणा करके जो हमें प्राप्त होगा वो मिलेगा 1.1.0639। ठीक है, गुणा करने पर हमें ये प्राप्त होगा। ये कह रहा है एक से ज़्यादा अधिकतम, एक से ज़्यादा अधिकता कितनी है। ठीक है, तो इसको इसमें जो है एक को हम माइनस करेंगे। इसमें जो है एक को यदि हम माइनस करेंगे तो जितनी संख्या है उसकी इतनी जीरो लगा लेंगे, तो माइनस करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमें 0.6329। 0.6329 ये किस में है? ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये बचेगा, देखो 0.0629 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 0.06329 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 17 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी घन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल जो है क्या होगा? देखो, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखो कर लेते हैं। देखो, भागफल जो है 7 और शेषफल कितना है? 157 प्राप्त होता है। देखो मान लेते हैं। देखो, x प्लस 7x प्लस 157, क्या कर लेंगे? 157। ठीक है, इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद देखो, 7x प्लस 157 माइनस x बराबर कितना है? वो है 1627 के बराबर हमें दे रखा है। देखो यहाँ कितना बचा हमारा? 7x में से एक x गया तो ये बचा हमारा 6x बराबर 1627 में से 157 माइनस करे तो कितने बचे? ये बचे हमारे 1470। कितने? 1470। और 6 से जो है 1470 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ये आएगा x का मान 245। कितना आ रहा है हमारा x का मान? वो आएगा 245। तो आपको बताना है उनके अंकों का योग। ठीक है, आपको जो बताना है उनके अंकों का योग बताना है। अंकों का योग कितना है? वो है 247, 245। ठीक है, 2 प्लस 4 प्लस 5, 4 2 6, 6 5 11। योग कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 11। वो कौन से ऑप्शन में है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने इसीलिए डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ जाकर मुझे मैसेज करें, मुझे फॉलो करें। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 1045 है। इन संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। आपको जो है इनकी जो अभाज्य संख्या है उनका आपको योग ज्ञात जो है करना है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखो, माना 10 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण जो संख्या हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे, देखो, हमारे x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगी? प्लस एक्स प्लस वन। इसी तरीके से चलेगा, फिर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। इस तरीके से हमारा चलेगा। कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा एक्स प्लस 9 तक। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 10x
10x हो जाएगा ना, सारी जो x है उनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 10x। और इनका जो योग होगा 1 2 3 4 5 तक 9 तक हमने लिए हैं, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। और बराबर कितना दे रखा है, वो है 1045 के। ठीक है, 10x 1000 में 45 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा 1000। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का मान आएगा हमारा क्या, 100। x का मान हमारा क्या आया, और संख्या क्या ली है हमने, वो ली है 1 से 9 तक। तो कितना हो जाएगा, 1 से 9 तक हमने जो संख्या ली है उनको आइए देख लेते हैं। देख 1 से 9 तक पहले क्या लेंगे हम, 100, फिर 101, फिर कहाँ तक लेनी है हमें, ये लेनी है 109 तक। 109 तक लेंगे तो आपको बतानी है इनमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 101, 103, 107, 109। तो कितनी संख्या हो गई, ये हो गई 4। इनको जोड़ेंगे, देखो 101, 103, 107, 109 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 420। 420 कौन से ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका आज का संख्या पद्धति। आइए देख लेते हैं। देखो 2 9 4 प्लस डैश डैश 14 का मान क्या होगा। देखो कांस्टेबल 7 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। देखो इसको भी फटाफट से, 2 4 6 और 40 तक कितना हो जाएगा इसका जो होगा। देखो दो, इसमें हम क्या करेंगे, दो इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, 1 + 2 + 3 डैश 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 कितने तक जाएगा, ये जाएगा 20 तक। कितने तक, 20 तक। तो इनका योग जो होगा, देखो योग का फार्मूला आपको पता ही है, n+1/2। n का मान कितना दे रखा है, वो 12 में दे रखा है, क्या हमारा, वो दे रखा है हमें 2। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो n का मान कितना है, वो है 20। 20 दे रखा है, 20 + 1 हो जाएगा कितना, 21। 21/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 420। कितना आएगा, 420। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा, वो आपको बताना है। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 22 मार्च 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आइए कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज जो हो जाएंगे, देखो 3 6 9 12 और 15। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा योग, ये हो जाएगा 45। 45/5, 5 से 45 जाएगा कितने पर, 9 पर। तो क्या हो जाएगा इनका औसत जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। देखो, लेकिन क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। आपको बताना है 3 के प्रथम 5 गुणा क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12 15। इनका योग हो जाएगा 45। और इनको जो है 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी संख्या कितनी है औसत, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो गुणनजों का औसत कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 9। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि 144/0.144 बराबर 14.4/x, तो x का मान क्या होगा। x का मान आपको बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आइए कर लेते हैं। देखो ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और क्वेश्चन आप कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन डाउट पैदा करते। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनके आने की बहुत बहुत संभावना है, जो आपके एग्जाम में डाउट पैदा करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आइए देख लेते हैं। देखो 144, 144x बराबर 14.4 गुणा 0.144, क्योंकि ये गुणा में पहुंच जाएगा, इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कहाँ, गुणा में। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 14.4 गुणा 0.144 अपॉन कितना, 144। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा x का मान जो हमारा आएगा, वो आएगा 0.0144। तो क्या आएगा, 0.0144। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए आप सभी के सामने आ चुके हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। आइए फटाफट से कर लेते हैं कंप्यूटर के भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से आने वाले हैं। देखो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो हो जाए कौन सा, एप्लीकेशन। नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा, वो है फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, सी, बेसिक, कोबल और जावा किस भाषा के उदाहरण है, उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोग होती है, ये किस में होती है, ये होती है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है,
डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो किसके में हुआ था? वो होता तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी जावा। नेक्स्ट, कैरी क्या है? यह एक सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो वो हो जाएगा यूपीएस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो किस लिए जो है इस्तेमाल होता है? ये होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? वो होती है कितनी? होती है 12। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने कंप्लीट क्लास लगाई होगी। जिन लोगों ने क्लास को अभी भी भाई लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है दम लगाकर शेयर करेंगे। धन्यवाद।